देखा जाए तो पेड़ पौधे मनुष्य से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। एक जमीन में गहरा गड़ा स्थिर और दूसरा चलता फिरता। पेड़ों की न आँखें, न कान, न जुबान, पर पेड़ और मनुष्य दोनों में है जान। इतने सारे अंतर होने के बावजूद भी क्या दोनों में कुछ समानताएं भी हैं? पेड़ों की पहचान उनकी पत्तियों से है, जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण हमें हरे नजर आते हैं। कितनी गजब की बात है कि क्लोरोफिल की रचना हमारे खून में मिलने वाले हीमोग्लोबिन से हूबहू मिलती है। बस फर्क इतना है कि एक हरा है तो दूसरा लाल। इसीलिए क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। कई बार डॉक्टर खून की कमी होने के कारण व्यक्ति को जवारे का रस पीने की सलाह देते हैं, जिससे वो ग्रीन ब्लड हमारे रक्त की मात्रा बढ़ा देता है। और तो और पेड़ पौधे भी ठीक उसी तरह श्वसन क्रिया करते हैं जिस तरह की मनुष्यों में होती है। अगर आप पौधों में रेस्पिरेशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। जिस तरह हमारे फेफड़े हैं उसी तरह से पत्तियों को उनके फेफड़े कहा गया है, जिनमें हजारों लाखों की संख्या में छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन छिद्रों को वैज्ञानिक स्टोमेटा कहते हैं। आइए एक सरल से प्रयोग से हम पत्ती पर इन छिद्रों की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होगा। इस गर्म पानी को एक प्लेट में डालकर उसमें पत्ती हमने डाल दी। आपको कुछ बुलबुले उठते नजर आए? ये वही स्थान है जहाँ पत्तियों पर स्टोमेटा होते हैं। दरअसल पत्ती को गर्म पानी में डालने पर पत्ती के अंदर की हवा फैलती है और इन छिद्रों से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। पौधों का हरा पदार्थ क्लोरोप्लास्ट नामक रचनाओं में भरा होता है, जिनकी रचना हमारी आँख में राड कोशिकाओं से समानता रखती है। क्लोरोप्लास्ट हो या आँख, दोनों ही प्रकाश के प्रति संवेदी है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की ओर गति भी करते हैं। यही कारण है कि पौधे प्रकाश की ओर बढ़ते रहते हैं लगातार। जिस दिशा में प्रकाश आता है उस दिशा में उनकी शाखाएं बढ़ने लगती है। हमारी ही तरह पौधे भी तरह तरह की उत्तेजनाओं के प्रति संवेदना दिखाते हैं। छुई मुई के पौधे के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे वे छूने पर अपनी पत्तियों को बंद कर लेती हैं। मनुष्य और पेड़ दोनों का जीवन सूरज से जुड़ा हुआ है। दोनों ही सूरज की रोशनी में अपने दैनिक क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। और तो और इनका सोना और जागना भी सूर्य से जुड़ा हुआ है और हमारी ही तरह है। कभी इमली, गुलमोहर और आंवले की पत्तियों को जाकर देखिए कि कैसे वे शाम होने पर धीरे धीरे बंद होने लगती है और सूरज उगते ही फिर जाग जाती है। पेड़ और मनुष्य में प्रजनन की दृष्टि से भी बहुत समानताएं हैं। दोनों में नर और मादा जनन अंग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेड़ में तो नर पेड़ भी अलग है और मादा पेड़ भी अलग होता है। हमारी तरह नर अलग, मादा अलग। पेड़ और मनुष्य में रासायनिक दृष्टि से भी समानताएं देखी जाती है। दोनों में मिलने वाले सेक्स हार्मोन भी एक जैसे हैं। जैसे मनुष्य में मिलने वाला सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, जो लड़कियों में युवावस्था लाने के लिए जिम्मेदार है, उसके परिवर्तनों के लिए, ठीक वैसा ही देखा गया है कि पेड़ पौधों में भी फूल आने की अवस्था के दौरान ईस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनुष्य और पेड़ दोनों में कुछ असमानता होने के बावजूद भी अनेकों समानताएं देखने में आती हैं। दरअसल विकास यात्रा के दौरान ये प्रकृति की दो संतानें ऐसी अलग हुई कि आज तक मिली नहीं, परंतु फिर भी दोनों बनी अद्भुत और आश्चर्यजनक रचनाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक शानदार और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।